द केरला स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको उसका एक्चुअल स्टोरी क्या है मैं आपको सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो फिल्मों में दिखाया गया है और जो उसका एक्चुअल स्टोरी है उनसे कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? शौहर कबूल है। कबूल है। साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ISIS का एक्चुअल में ये मिशन है जो आज भी चलता आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि हैंडसम मुस्लिम लड़कों को चूज किया जाता है और मुस्लिम लड़कियों को भी, और वो हिंदू कॉलेजों में उनको भेजते हैं ताकि हिंदू लड़कियों को उन्हें फंसाया जा सके। और इनका ग्रुप 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी में रहता है, और दूसरी मुस्लिम क्या होते हैं वो हिंदू बनकर आते हैं, और तीसरी मुस्लिम लड़कियां होती हैं। अब समझो कि ये लोग काम कैसे करते हैं। जो मुस्लिम लड़के हिंदू बनकर आए हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप, उनके कपड़े फाड़ना, ऐसी चीजें करते थे। और जो मुस्लिम लड़के हैं उन्हें बचाने के लिए आते हैं, और जो मुस्लिम लड़कियां हैं आकर हिंदू लड़कियों के सपोर्ट करती थी। इसके वजह से उन दोनों में दोस्ती हो जाती थी। अब क्या करती है मुस्लिम लड़कियां कि उन लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं जो हिंदू हैं, और उन्हें समझाती हैं कि कभी देखा है कि जो हिजाब में लड़कियां हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, तुम्हारे लोग तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं करते हैं। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें बताई जाती थी, और वो लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती है कि बात तो सही है, हिंदू लड़के हमारी इज्जत नहीं करते हैं और मुस्लिम लड़के हमारे बचाने के लिए आए, मुस्लिम लड़कियां हमारी सपोर्ट कर रही हैं। और उन्हें यह भी समझाया जाता है कि हिजाब में और मुस्लिम लड़कियों के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया जाता, बिकॉज अल्लाह हमारी सपोर्ट करता है, अल्लाह हमें बचाता है। और ये सिलसिला रोज चलता है, बदतमीजी, फिर बचाना, फिर समझाना। फिर जो मुस्लिम एजेंट लड़कियां होती हैं वो कैसे भी हिंदू लड़कियों को कन्विंस करती है कि तुम एक बार हिजाब पहन कर देख लो, अगर तुम्हारे साथ छेड़खानी हो गई ना फिर मेरे को बोलना। और होता भी ऐसा ही है कि जैसे ही हिजाब पहनकर लड़कियां बाहर जाती हैं, जो हिंदू लड़कियां होती हैं वो हिजाब पहनकर बाहर जाती हैं, तो जो मुस्लिम लड़के थे जो हिंदू बन के छेड़छाड़ करते थे वो नहीं छेड़ते हैं उनको। तो इनको भी ऐसा फील होने लगता है कि हाँ भाई, हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं होता है, अल्लाह सच में प्रोटेक्ट करता है। और ये लोग कितने अच्छे होते हैं कि हिंदू लड़के हमें छेड़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम लड़के हमें आकर बचा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, क्रिटिकल सिचुएशन जो माइंड में भरकर पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाती है, तो उन्हें भी लगने लगता है कि अल्लाह सच में है और अल्लाह ही प्रोटेक्ट करता है, अल्लाह ही दुनिया को चलाता है, इससे पहले तो कोई धर्म ही नहीं था। अब थर्ड सिलसिला चालू होता है। अब क्या होता है कि जो मुस्लिम लड़के उन्हें बचाए रहते हैं हिंदू लड़कियों को, अब हिंदू लड़कियों को उन मुस्लिम लड़कों से प्यार हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों का दिमाग होता ही जितना। इसको भी 2 ही चीज पता है, टाइम से खड़ा होना है, टाइम से सो जाना है, अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। भाई ये हिंदू लड़कियों का सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था हिंदू मुस्लिम के बारे में, मैंने चाइना के मुस्लिमों के बारे में बताया था, दुबई के मुस्लिमों के बारे में बताया था। तो उसमें एक हिंदू लड़की मैसेज करती है कि तुम बहुत ही गलत बोल रहे हो, सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं, मेरा खुद का पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड है जो मुस्लिम है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने उसको साफ और क्लियर जवाब दिया था कि तुम्हें जिससे गांड मरवानी है मरवाओ, हमारे कमेंट में आकर ज्ञान की जरूरत नहीं है। और हमें सेकुलर हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है, हम कट्टर हिंदू ही ठीक है, हमें मस्तानी वाला टोपी वैसे भी नहीं जचता है, हम तो सिर्फ रुद्राक्ष और तुलसी माला में ही खुश हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है सेकुलर हिंदू बनने की। तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, तुम लोग के साथ होगा, जो केरला की लड़कियों के साथ एक्चुअल में हुआ है तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और 2-3 फंडा मैं और बता दे रहा हूँ इससे हटकर, कि जो इसमें दिखाया गया है, जो ऐसी स्टोरी होती थी कि मुस्लिम लड़कियों के साथ कभी छेड़छाड़ करता ही नहीं है कोई। मुस्लिम लड़कियों के साथ कौन छेड़छाड़ करेगा, हिंदू लड़के करेंगे, पर हिंदू लड़के कभी करते ही नहीं है, तो छेड़छाड़ कहाँ होगा मुस्लिम लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ ही होगा, क्योंकि अदर कौम वाले उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, बदतमीजी करेंगे, लाइक दैट। और केरला में ये बहुत ही घिनौना चीज चलता आ रहा था, और ये वहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, जब इंडिया में था, ऐसी बहुत सारी चीजें घटती आ रही है। अब आते हैं स्टोरी पे कि जैसे ही उन दोनों का प्यार होता है तो उन लोग का एक एजेंडा रहता है कि कैसे भी करके हिंदू लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देना है। और इसका भी एक मेन फैक्ट है कि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं वो शादी के लिए बोलने लगती है। लड़कियों का ही दिमाग होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी करो। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसका एक ही उपाय है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, अगर तुम मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होती हो तो हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। और ये एक दुखद मजबूरी और उनका शौक भी हो जाता है, उनको शादी करना है क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। और दूसरी चीज़, उनको भी लगने लगता है कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करेगा और मुस्लिम लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और इस वजह से वो अपना धर्म को परिवर्तन करती हैं और उनसे शादी करती हैं। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है कि अब उन लड़कियों को फॉरेन ट्रिप कहकर उन्हें इंडिया से बाहर ले जाया जाता है और ISIS को सौंप दिया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि ISIS इन लड़कियों को लेकर क्या करते हैं। एक्चुअल में ISIS का ग्रुप बहुत ही बड़ा करना था,
तो उन लोगों ने कहा कि हमारे ग्रुप अगर बड़ा करना है तो हमें बच्चे चाहिए। अब हिंदू लड़कियों से और क्रिश्चियन लड़कियों से क्या होता था कि अब उनसे बच्चा पैदा करवाते थे, मतलब बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री। एक लड़की जो ऐसे किडनैप होकर जाती थी, इस ट्रैप में फंस के जाती थी, वो कम से कम 30 से 40 बच्चों को पैदा करती थी अपनी पूरी लाइफ में। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और जो लड़कियां बच्चा पैदा नहीं कर पाती थी, उन्हें आधा जमीन में डालकर उनकी सर को काट दिया जाता था, सिर्फ आधा। ये भी नहीं कि पूरा मार दिया जाता था, आधा काट के छोड़ दिया जाता था कि वो तड़प तड़प के मरे, और उनकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर या कहीं और इंटरनेट पर अपलोड किया जाता था। ये सिलसिला चलता था और ये चीजें केरला के स्टोरी में दिखाई गई है। और केरला के लोग मान रहे हैं कि जो स्टोरी में है उसका 5% है। दिल्ली में बैठे, मुंबई में बैठे, कोलकाता में बैठे लोगों के लिए एक ये कहानी हो सकती है, पर केरला के लोग मानते हैं कि ये वो हकीकत है जो इसका थोड़ा सा दिखाया गया है। जो एक्चुअल दरिंदगी है वो तो आपने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि फिल्म का एक रूल है कि पूरी तरह से दरिंदगी आप नहीं दिखा सकते हैं टीवी पे लोगों को, वो वायलेंस में आ जाता है। तो हमारे लिए फिल्म हो सकता है, आपके लिए फिल्म हो सकता है, पर केरला के लोगों के लिए और हिंदू लड़कियों के लिए जिनकी जानें चली गई है, जो इस ट्रैप में फंस गई हैं, उनके लिए कहानी बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि कैसे लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, कैसे मुस्लिम लड़के उनको फंसाते हैं, मुस्लिम लड़कियां समझाती हैं और देश से उनको कैसे बाहर ले जाकर बच्चों की फैक्ट्री बनाया जा सकता है ताकि ISIS ग्रोथ करता रहे। ये प्रोसेस चलता आ रहा था जो कि इस कहानी में समझाया गया। आई होप कि इस वीडियो से हमारी जो हिंदू लड़कियां वो कुछ समझ पाई होंगी, और जो नहीं समझ पाई होंगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक उनको भी लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड जो है मुस्लिम है वो बहुत अच्छे हैं, तो तुम गांड मराओ बहनचोद, मेरे कमेंट में तुम करना मत, ठीक है? ना ही तुम्हारा मैं कमेंट पढ़ूंगा और ना ही मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। और बाकी लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जाओ इस फिल्म को देखो और एक्चुअल कहानी समझो, और ये भी समझना कि ये कहानी सिर्फ उन दरिंदगी का सिर्फ 5% है। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा जो इस ट्रैप में फंस के गई हैं। और ये कहानी देखने के बाद भी हिंदू लड़कियां अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाती हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है और किसी की नहीं। आई होप कि आपको पूरा कहानी क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में ये फिल्म से भी और जो एक्चुअल आर्टिकल्स है दोनों को मिलाकर मैंने बताया है कि एक्चुअल में होता क्या था, क्योंकि सारी चीज़ें फिल्मों में नहीं दिखाई गई है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।